रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, और हमने उसके लिए कुछ सवालें भी लगाई थी। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ सवाल लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स की वैल्यू है x² माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको पॉलिनोमियल दिया है, उसके बाद एक रिलेशन दिया है जीरोज का, और हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं इसको। गिवन पहले हम लिख लेंगे, गिवन क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस के, और क्या दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक, इसको हम फर्स्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, अल्फ़ा बीटा का एक रिलेशन दिया है, ठीक है, और दूसरा हम जीरोज पढ़ चुके हैं, उसमें हमने ऑलरेडी दो रिलेशन पढ़े हैं। पहला है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है, माइनस टाइम b अपान a, यहाँ पे b क्या है, -5। चलिए लगाते हैं वही रिलेशन। वी नो दैट क्या जानते हैं, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टाइम b अपान a। ठीक है, अगर इस पॉलिनोमियल को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो b की जगह पे क्या आ रहा है, -5, और c की जगह पे k, और a की जगह पे 1। ठीक, और यहाँ पे हमको क्या जरूरत है, b और a की जरूरत है, तो यहाँ से b लिख लेंगे। क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, इक्वेशन फर्स्ट ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू b -5 है, और माइनस ये पहले लगा है, a क्या है, 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकल के आ गया 5। तीसरा रिलेशन हो गया। और एक रिलेशन हम और जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपान a, यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट k है। ठीक है, तो लिखते हैं आल्सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपान a। ठीक है, आगे आते हैं, इसी का आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू c की जगह पे क्या रखेंगे, c की जगह पे यहाँ पे क्या है, k है, तो यहाँ पे रख देंगे k, और a की जगह पे रखेंगे 1, मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू k। ये कौन सा रिलेशन हो गया, चौथा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल जाए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए, तो हम अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फोर्थ में, तो यहाँ से आ जाएगा k की वैल्यू। चलिए निकालते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू। हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे अल्फा की वैल्यू आएगी तो हम बीटा में पुट करके अल्फा की वैल्यू आएगी और बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सॉल्विंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड 3, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे,
सॉल्व करने के लिए पहले हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये माइनस प्लस और ये माइनस, अल्फा से अल्फा कट गया, यहाँ पे 2 बीटा इक्वल टू 5 माइनस 1 4, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, पहली वैल्यू हो गई। बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम यही बीटा की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं। पुटिंग बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो क्या होगा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 5, इसको सॉल्व कर लेंगे, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3, 5 माइनस 2 3। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के रख देंगे इक्वेशन 4 में। पुटिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग अल्फा इक्वल टू 3 कामा बीटा इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4, क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू के, यहाँ से के इक्वल टू 6, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन में हमको के की वैल्यू निकालनी थी। एक रिलेशन दिया था जीरोज का, हमने जो पढ़ा है रिलेशन पहले से उसको लगाया, और यहाँ पे सॉल्व करने पे बीटा और अल्फा की वैल्यू आ गई। उसके बाद यही वैल्यू हम उठा के पुट कर दिए इक्वेशन 4 में, तो के की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, यहाँ पे गिवन लिखना है, फिर वी नो दैट, हम ऑलरेडी क्या जानते हैं, रिलेशन जानते हैं, उसको लिखना है। उसके बाद ऐसे ही लिखते हुए लगा देना है। ठीक है, तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। उसके बाद अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहें तो आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है।